दोस्तों, हम लोग आज इस टैली प्राइम के वीडियो सीरीज़ में हम लोग कुछ डेफिनेशन जानेंगे, जैसे अकाउंटिंग का डेफिनेशन और अन्य कुछ डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि टैली प्राइम का इंट्रोडक्शन और उसका ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, जो लोग टैली सीखना चाहते हैं उन्हें तो ये बिल्कुल पता है कि टैली जो की है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन क्या आप लोगों को ये मालूम है कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है, उसको कैसे करते हैं, उसका एडवांटेजेस क्या है, उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, उस पर कौन कौन से रूल लगते हैं। ये शायद कुछ लोग जानते होंगे कि अकाउंटिंग क्या है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए हम लोग इस वीडियो में एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग क्या है। तो हम लोग एक इजी लैंग्वेज में देखेंगे कि अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू अ बिजनेस। यानी कि अकाउंटिंग जो की है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग बिजनेस का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और इसमें हम लोग समराइज मतलब बिजनेस का जितना भी लेन देन है वो सबको समराइज करते हैं, उसका रिपोर्ट बनाते हैं, ट्रांजैक्शन जो होता है वो करते हैं। इस वीडियो में जो भी टेक्निकल वर्ड होगा उसका मीनिंग समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रेड क्या है, यानी कि व्यापार। व्यापार हम लोग किसको बोलेंगे? लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तु का क्रय या विक्रय व्यापार कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि पेशा यानी कि प्रोफेशन क्या है। इनकम अर्न करने के लिए किया गया कोई भी काम या कोई भी सर्विसेज जिसके लिए पूर्व शिक्षण का आवश्यकता होता है उसे हम लोग पेशा और प्रोफेशन कहते हैं। एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, सीए, ये सब जो की है वो प्रोफेशन का एग्जाम्पल है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टर्म है बिजनेस। बिजनेस यानी कि व्यापार क्या है, तो देखते हैं कि कोई भी काम जो कि इनकम प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसे हम लोग व्यापार कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शंस यानी कि लेन देन क्या है। तो हम लोग देखे होंगे कि व्यापार में यानी कि बिजनेस में कोई भी आनाम यानी कि कुछ भी सामान खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं वो हम लोगों का ट्रांजैक्शंस हो गया। यानी कि जो किसी को भी पेमेंट कर दिए हैं, किसी से भी माल रिसीव हुआ या फिर पैसा रिसीव हुआ, ये सब जो कि हुआ हम लोगों का ट्रांजैक्शंस हुआ, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं। इसको हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग पैसा से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं। ट्रांजैक्शंस जो कि जनरली दो होते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस हम लोग उस ट्रांजैक्शंस को बोलेंगे जो कि तुरंत भुगतान हो जाता है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस उस ट्रांजैक्शंस को बोलेंगे जो कि फ्यूचर में भुगतान होने का संभावना रहता है। माल यानी कि गुड्स क्या है? माल हम लोग उस वस्तु को बोलते हैं जिसका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है। माल के अंतर्गत वस्तु का निर्माण हेतु कच्चा सामग्री और यही सब इसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखेंगे परचेस यानी कि क्रय क्या होता है। दोबारा बेचने के लिए जो भी हम लोग चीज़ खरीदते हैं उसको हम लोग परचेस कहते हैं। परचेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग माल खरीदे हैं कैश दे करके तो उसको हम लोग कैश परचेस बोलेंगे। अगर हम लोग माल खरीदे हैं उधार में तो हम लोग उसको क्रेडिट परचेस बोलेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न हम लोग उस रिटर्न को बोलेंगे जिसमें कि गुड्स हम लोग जो सेलर से ख़रीदे थे उसी सेलर को अब हम लोग वापस कर देंगे, क्योंकि ये इसलिए वापस किया जाता है जैसे पुअर क्वालिटी की वजह से यह प्रोडक्ट हम लोगों का डैमेज हो जाता है, तो हम लोग उस ये रिटर्न को हम लोग परचेज रिटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का सेल्स। सेल्स हम लोग उसको बोलते हैं जो कि माल हम लोग परचेज कर चुके हैं बिजनेस में, अब उसी माल को अब हम लोग बेच देंगे तो वो कहलाएगा सेल्स। सेल्स जो कि दो टाइप का होता है। ये अगर हम लोगों का तुरंत कैश बाय कैश अगर पेमेंट आ जाता है तो हम लोग उसको कैश सेल बोलते हैं। अगर किसी भी पार्टी का उधार बच गया तो हम लोग उसको क्रेडिट सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हम लोग उस रिटर्न को बोलेंगे जो कि जो हम लोग माल बेच चुके हैं उस माल का वापस आ जाना।
उसको हम लोग बोलेंगे सेल्स रिटर्न। और ये जो कि है कुछ रीज़न की वजह से वापस आता है, जैसे कि पुअर क्वालिटी, डैमेज। नेक्स्ट है हम लोगों का इनकम। इनकम हम लोग उसको बोलेंगे जो कि एक व्यक्ति या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का इनकम वह धन होता है जो कि वो लोग कमाते हैं, उसी को हम लोग इनकम बोलेंगे। ये जो कि ये दो टाइप में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट इनकम और सेकंड इनडायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट है हम लोगों का एक्सपेंसेस। एक पर्सन और एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंसेस वह धन होता है जो वह काम करने के दौरान कुछ खर्च करते हैं, उसे एक्सपेंसेस कहा जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फर्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग उस एक्सपेंसेस को बोलेंगे जो कि बिजनेस में सीधा किया गया हुआ खर्चा को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका जो मेन बिजनेस है वो कपड़े का है, और तो कपड़े को जो गोडाउन या फिर आपके जो फैक्ट्री तक के लाने का जो खर्चा रहेगा, जैसे हो गया फ्रेट, लेबर चार्जेस, ये सब जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। सेकंड में है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया गया जो भी खर्चा वो हम लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। एग्जाम्पल के लिए सैलरी, एडवर्टीजमेंट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का डिस्काउंट। डिस्काउंट हम लोग उसको बोलेंगे जो कि बिजनेस में कस्टमरों को दिया जाने वाला छूट को हम लोग डिस्काउंट बोलेंगे। जब हमें किसी से डिस्काउंट प्राप्त होता है तो हम लोग उसको डिस्काउंट रिसीव बोलेंगे, और जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो उसे डिस्काउंट अलॉट बोलेंगे। डिस्काउंट जो कि दो टाइप में डिवाइडेड है, इसका टाइप दो है। फर्स्ट है हम लोगों का ट्रेड डिस्काउंट। जब ट्रेडर्स माल बेचते समय अपने ग्राहकों को यानी कि कस्टमर को अपने प्राइस जो रहते हैं उससे कम राशि में बेच देते हैं सामान को, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है हम लोगों का सप्लायर। जिससे हम लोग माल खरीदते हैं उसे हम लोग सप्लायर कहते हैं। नेक्स्ट है ग्राहक यानी कि कस्टमर। हम जिसे माल बेचते हैं वो हमारा कस्टमर कहलाता है। इस वीडियो में हम लोग देखें अकाउंटिंग का डेफिनेशन और कुछ अकाउंटिंग टर्म देखें। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है और कुछ उसका इंपॉर्टेंस जानेंगे।